Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Today we are going to start our topic. This topic is about do, does and did. Have you heard these words? Do, does and did. आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका यूज़ को पढ़ेंगे. Let's start with the first use. Do, does, did. First of all, we have to know about them. हेल्पिंग वर्ब, दे आर हेल्पिंग वर्ब. क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है. नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोल सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होती है. ऑक्सिलरी मीन्स होता है सहायक. ठीक है, या तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या हम ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है, यूज्ड टू मेक. किस चीज़ को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है? डू, डज, डिड. आपने बहुत बारी सुन रखा है, इनके बिना तो कुछ भी, कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब यूज टू मेक किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनेंगे. क्वेश्चन बनाना हो तो हमें यूज़ होता है डू, डज, डिड का. ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे हम बोलेंगे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी डू, डज और डिड का यूज़ होता है. शी डजंट लाइक म्यूज़िक. ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट है हमारा एंड एम्फेसिस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. एम्फेसिस होता है किसी बात पर जोर डालना. अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में डू का यूज़ किया गया है, डिड का यूज़ किया गया है, डज का यूज़ किया गया है, इट मीन्स उस सेंटेंस में एम्फेसिस करने के लिए इन ऑक्सिलरीज का यूज़ किया गया है, इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है. आज हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन में, अपनी ग्रामर में, हर चीज़ में, अपने राइटिंग सेक्शन में. लेट्स स्टार्ट विद द डू. सबसे पहले हम डू हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. डू हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहले जो इसका यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है. किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान समय. ठीक है ना, टेंसेज आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करके और टेंसेस को पढ़ सकते हैं. एक एक टेंस डिटेल में करवा रखा है मैंने. अब प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है. डू का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन कब होता है? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो. सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन का डूअर होता है. एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है सब्जेक्ट. अगर हमारे सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, यानी ज़्यादा हो, तो हमारा डू का यूज़ होता है. एंड आई एंड यू. आई और यू के साथ भी डू का यूज़ होता है. आई वैसे सिंगुलर होता है, एक ही है आई, मैं होता हूँ आई. यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आई और यू के साथ भी डू का यूज़ होगा. नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. वी यूज़ डू. डू का इस्तेमाल किया जाता है विद द सब्जेक्ट्स. कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, अभी मैंने बताया था, और आई के साथ. इन सभी के साथ डू का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का? डू कहाँ यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर? देखते हैं. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी सेंटेंस पॉजिटिव हो, विद एम्फेसिस, किसी बात पर जोर डाला गया है, किसी बात पर जोर डाला गया है और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद हमारा डू आएगा. डू के बाद बेस वर्ब आएगी. बेस वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस. रेस्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स बचा हुआ सेंटेंस आएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डू आएगा, बेस वर्ब आएगी, मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डू, डज और डिड के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कुछ उसके साथ लगाया ही नहीं जा सकता. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई डू लाइक चॉकलेट.
आई डू लाइक चॉकलेट, अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक चॉकलेट, लेकिन सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए कि मुझे चॉकलेट पसंद है, ज़्यादा जोर डाला गया है, इसीलिए डू का यूज़ किया गया है। मैंने बताया यहाँ एम्फेसिस के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू डू नो हिम, कि तुम उसको जानते हो। राइट, बिल्कुल सही है कि तुम उसको जानते हो, यानी किसी बात पे एम्फेसिस किया गया है, तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है? डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने किया था अफर्मेटिव विद एम्फेसिस। उस सेंटेंस में डू कहाँ लगता है? जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में एम्फेसिस किया गया हो, जोर डाला गया। सेकंड स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, डू कहाँ यूज़ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू नॉट आता है। डू नॉट की जगह हम डोंट का यूज़ भी कर सकते हैं शॉर्ट में। देन बेस वर्ब और रेस्ट सेंटेंस रह गया आपका बाद में, पीछे रह गया कि रेस्ट बचा हुआ सेंटेंस पीछे आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट हो गया, डोंट हो गया, फिर हमारी बेस वर्ब हो गई और जो भी ऑब्जेक्ट है वो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे डोंट वॉच टीवी। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, डोंट आ गया, फिर हमारी बेस वर्ब हो गई और टीवी जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये सेकंड वाला जो पोर्शन है वो भी हमने ख़त्म कर लिया। फर्स्ट था अफर्मेटिव विद एम्फेसिस, डू का यूज़ किया जाता है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में डू का यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही होता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, कि डू का यूज़ हम क्वेश्चन में भी करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले डू आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं, या तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनेगा या हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ हमने डू को सबसे पहले ले लिया, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, बेस वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी द एग्जांपल। डू यू लाइक कॉफ़ी। डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बेस वर्ब आ गई, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी दिस इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है, या राइट सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। डू दे स्पीक इंग्लिश। डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बेस वर्ब, then object or rest of the sentence. At the end of the sentence there is one question mark. It means the sentence is correct. अभी हमने 3 पढ़ लिए हैं इसके बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस विद एम्फेसिस, सेकंड नेगेटिव बनाने के लिए, और थर्ड आपका क्वेश्चन के लिए डू का यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। इसको हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी बोलते हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ डज। डज की बात करते हैं। अभी तक हमने डू की बात की थी, वैसे ही डज के यूज़ हैं, लेकिन डिफरेंट थोड़े से यूज़ हैं। प्रेजेंट टेंस में डज का यूज़ होगा, दिस इज़ क्लियर टू यू। पहले ही मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में डज का यूज़ होगा, किसके साथ होगा? सिंगुलर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपको पता है, फर्स्ट पर्सन बताइए, पहले आप मेरे से बात कीजिए, फर्स्ट पर्सन बताइए। स्पीकर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन। स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर कौन है? या तो मैं होंगी, यानी आई और वी, हम या मैं, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन होते हैं लिसनर, सुनने वाले, जब हम बोलेंगे वो सुनेंगे, तो सेकंड पर्सन हो गए वो। और यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है। बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ना मैं हूँ ना आप हैं, ठीक है, कोई तीसरा, यानी ही, शी, इट या किसी का भी नेम, लेकिन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, और वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। दे भी होता है, प्लूरल के लिए दे का यूज़ होता है, ठीक है। और आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेट्स सी द यूज़ ऑफ डज। डज का यूज़ ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ होता है। डज का यूज़ ही, शी, इट या आपका किसी सिंगुलर नेम के साथ होता है। दे के साथ हमेशा डू यूज़ होगा, डज यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा डज किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर के साथ होगा। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव विद एम्फेसिस।
कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है, जोर डाला गया है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज आएगा और फिर आपकी बेस वर्ब आएगी। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, डज आएगा और बेस वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही चीज़ें क्लियर करते हैं। ही डज वॉन्ट टू लर्न, कि वो सीखना चाहता है, किसी बात पे जोर डाला गया है, वो सीखना चाहता है यानी पक्का सीखना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज केयर, कि वो परवाह करती है यानी पक्का परवाह करती है, एम्फेसिस किया गया है सेंटेंस के ऊपर। 2 एग्जाम्पल हो गए। अब एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, रिमेंबर इट, ध्यान रखना है आपको इस बात का, स्पेशली डज में डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने बताया डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन आप क्या करते हो, अगर आपका डज वाला पोर्शन है तो कई बारी हमने देखा है जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। तो लेकिन हमें ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज द बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नो एस विद द वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस का हम यूज नहीं करेंगे, ओनली वी विल यूज बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो डज है आपका या डू है या डिड है। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कई बच्चे करते हैं, अगर डज है थर्ड पर्सन है तो वर्ब में भी एस या ई एस लगा देते हैं, वो हमारा सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना विदाउट एम्फेसिस, उसके साथ ही हम लगाते हैं क्योंकि उसमें डज का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव डज में कैसे यूज़ होगा या डज का नेगेटिव कैसे बनेगा? डज के साथ पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज नॉट आएगा, डज नॉट को हम डजंट भी लगा सकते हैं, बेस वर्ब आएगी या रेस्ट सेंटेंस आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ये थोड़ा मैं आपको जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको जैसे हमने डू के किए थे वैसे ही सेम ये डज के और डिड के भी होंगे, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि सब्जेक्ट हमें देखना है कि डू या डज और डिड के साथ कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पर्सन लगता है। अब ही डजंट, अब ही थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है, डजंट लगा, फिर आपकी बेस वर्ब आई लाइक और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस सेंटेंस इज राइट। ही डजंट लाइक कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है इट डजंट वर्क प्रॉपरली, कि अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डज के हमने अफर्मेटिव कर लिया एम्फेसिस वाला, फिर हमने नेगेटिव किया। अब स्ट्रक्चर बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन डज से अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो वो कैसे बनाना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपका या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या क्वेश्चन वर्ड होगा। डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, बेस वर्ब आ गई, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, आई हैव 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू। डज शी लिव हेयर, क्या वो यहाँ रहती है? शी हमारी थर्ड पर्सन है, डज के साथ हमेशा क्या लगेगा? थर्ड पर्सन लगेगा। लिव, यहाँ लिव्स नहीं लगाया, अभी मैंने बात की थी ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं हम सिंपल अफर्मेटिव में, लेकिन क्वेश्चन में हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट मेक सेंस, क्या ये सेंस बनाता है, यानी इसके अंदर सेंस है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने क्या किया, एग्जाम्पल दिए क्वेश्चन स्ट्रक्चर के, डज हेल्पिंग वर्ब के। लेट्स सी द डिड नाउ। डिड देखते हैं, अभी हमने डू और डज प्रेजेंट के थे, डिड हमारा पास्ट टेंस में होता है और इसकी एक अच्छी खासियत है कि अच्छी बात है ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है। वहाँ हमने फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, कौन से के साथ डज आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट टेंस में
डिड का यूज़ होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, अफर्मेटिव विद एम्फेसिस। यूजेस तीनों वैसे ही रहेंगे। कहाँ कहाँ डिड का यूज़ होगा? सब्जेक्ट के साथ डिड और बेस वर्ब, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव विद एम्फेसिस में यूज़ होगा किसी बात पे जोर डालने के लिए। आई डिड फिनिश द वर्क, एग्जाम्पल इज आई डिड फिनिश द वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया। जब कोई बार बार पूछता है तो हम बोलते कर लिया मैंने अपना काम, ठीक है। तो इसको एम्फेसिस करने के लिए डिड का यूज़ किया है प्रेजेंट, मतलब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एम्फेसिस करने के लिए डिड का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिड कॉल मी, उसने मुझे कॉल किया, ठीक है। किसी बात पे एम्फेसिस करने के लिए हमने डिड का यहाँ यूज़ किया। हमेशा याद रखना है डिड का यूज़ पास्ट टेंस में करना है। स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में डिड का कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, डिडंट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फिर बेस वर्ब आएगी। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई डिडंट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं गया या गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। अंडरस्टैंड बेस वर्ब है, गो बेस वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिड। अब क्वेश्चन में डिड का कैसे यूज़ होता है? क्वेश्चन में डिड का यूज़ होता है, डिड स्टार्टिंग में आएगा, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी बेस वर्ब आएगी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द एग्जांपल, डिड यू ईट लंच, क्या तुमने लंच किया? डिड दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो टाइम पे आए? तो ये हमने तीनों के स्ट्रक्चर कर लिए। डू कहाँ यूज़ होगा, डज कहाँ यूज़ होगा, डिड कहाँ यूज़ होगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। लेकिन अभी इतना ही नहीं है इनके बारे में, अभी हमें और भी इनके बारे में क्या है जानना है। अभी इनके बारे में सारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये मत सोचना कि भाई अब ख़त्म, इसके बाद ही आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखें देखना। अब हम ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा हम अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और लेकिन हम स्पोकन में भी बोलते हुए भी मिस्टेक कर जाते हैं। देखते हैं, मैंने बहुत लोगों को इसको गलत यूज़ करते हुए देखा है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है? दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आपके लिए और दोनों के दो दो पार्ट हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आप मेरे करने से पहले भी कमेंट सेक्शन में, अगर आपने जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं विच वन इज़ राइट, कि दोनों में से कौन सा सही है। ही डोंट लाइक पिज़्ज़ा, he don't like pizza, he doesn't like pizza, which one is right? सेकेंड वन इज राइट। क्यों राइट है? क्योंकि ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है, डोंट नहीं लगता। सो दिस इज द राइट सेंटेंस, ही डजंट लाइक पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड यू वेंट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, डिड यू गो टू स्कूल, विच वन इज राइट? This time also second one is right and the first one is wrong. How? कैसे? अब did you went, did you go, went is second form of the verb. अभी हमने बात की थी do, यहाँ मैंने लिखी भी हुई है, do, does and did always takes base form. बेस फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसीलिए गो सही है, वेंट इज रॉन्ग। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट हमारी, इसीलिए ये रॉन्ग है, ये सही है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज इन स्पोकन इंग्लिश इन डेली कन्वर्सेशन। हाउ वी कैन यूज दीज सेंटेंसेज इज इन डेली कन्वर्सेशन in our spoken English. If we speak this type of sentences, we become more confident in our spoken. Let's start with the first sentence. We have 5 example for you regarding do, does and did. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू नीड हेल्प, क्या तुम्हें हेल्प की नीड है? हम हमेशा पूछते हैं ये क्वेश्चन किसी से। नेक्स्ट इज शी डजेंट लाइक वेटिंग, उसे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज डिड यू कॉल हिम लास्ट नाइट, क्या तुमने उसको लास्ट नाइट कॉल किया?
ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। लास्ट वन इज डिड यू एंजॉय द मूवी, क्या तुमने मूवी एंजॉय की। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंसेस किए हैं। यू कैन यूज़ दैम इन योर डेली कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस दैम, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो और साथ में इनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज हमने डू, डज और डिड का यूज़ पढ़ा, कैसे उसको ग्रामर में यूज़ किया जा सकता है, फिर कैसे जो मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ किया जा सकता है। तो तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी you can ask me in the comment section, you can write in comment section. If you really found this video helpful, please don't forget to subscribe my channel and share and like my videos. Thank you student for listening and watching my videos.